तो आज हम बात करेंगे टेंजेंट टू सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियल सेगमेंट, यानी किसी भी सर्कल का जो रेडियल सेगमेंट होता है वो उस पे ड्रॉ किए गए टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, किस तरह से देखें, मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। लेट्स सपोज ये मेरे पास सर्कल है। ठीक है, ये मेरे पास सर्कल है। चले असूम कर लेंगे ये सर्कल है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक फर्ज करें, लेट्स सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और यहाँ से मैं एक टेंजेंट, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। टेंजेंट डेफिनेटली एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे एक्सटर्नली टच करती है। दिस इज द टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट लाइन। ठीक है, विच इज जो कि सर्कल को लेट्स सपोज ये टच करिए इसको पॉइंट पी के ऊपर। ठीक है, और दिस इज द सेंटर विच इज एट ओ। ठीक है, विच इज एट ओरिजिन ओ। ठीक है, दिस इज एट पॉइंट ओ। चलें, दिस इज एट पॉइंट ओ। अब हमने ये प्रूव करना है कि जो लेट सपोज ये जो टेंजेंट पी टी है, दिस इज परपेंडिकुलर टू ओ पी, दिस इज परपेंडिकुलर टू ओ पी। ठीक है, इस तरह से मुझे शो करना है कि जो एंगल है, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्रीज। ये एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्रीज का है दोनों के दरमियान। अब डेफिनेटली हमने जो टेक्निक पढ़ रखी है वो सिंपल क्या है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों, फॉर एग्जांपल दो लाइंस परपेंडिकुलर हों, तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट, यानी लेट्स सपोज इसकी स्लोप m1 है, इसकी स्लोप m2 है, तो m1 टाइम्स m2, m1 टाइम्स m2 किसके इक्वल होता है, -1 के। अगर ये प्रूफ हो जाए तो इसका मतलब है दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है अब दिस इज द टेंजेंट जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करता है वो टेंजेंट कहलाता है, एंड दिस इज द रेडियल सेगमेंट जो रेडियस, यानी अगर आप इस टेंजेंट से अगर सेंटर पे परपेंडिकुलर थ्रो करें तो वो बेसिकली जो है वो रेडियल से उस रेडियल सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं। अब देखें इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, व्हेन ओरिजिन इज एट 0 0, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल अब बहुत सिंपल है। दिस इज एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस ए है, जिसका रेडियस ए है। ठीक है, इसका मतलब है, और ओरिजिन क्या है, 0 0, ओरिजिन 0 0 के ऊपर है। ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज पी विच इज x1 y1। ये पॉइंट क्या है, x1 है और y1 है। अब देखें इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट करना तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट करना है, नहीं, स्लोप ऑफ ओपी। चले, स्लोप ऑफ ओपी। ठीक है, वो किसकी इक्वल हो जाएगी, चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स। तो चेंज इन वाई क्या है, वाई माइनस जीरो, y1 - 0 और x1 - 0। इसका मतलब है स्लोप ऑफ ओपी किसके इक्वल है, y1 और x1। ठीक है, अब व्हाट इज द स्लोप ऑफ पीटी, स्लोप ऑफ पीटी यानी जो टेंजेंट की स्लोप है वो कैसे है। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था डिफरेंशिएशन का, आपको याद होगा। डिफरेंशिएशन क्या है, किसी भी कर्व की अगर आपने स्लोप फाइंड आउट करनी है तो आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, किसी भी पॉइंट पे अगर आप स्लोप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, उसके लिए आप फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल का। ठीक है, और उसमें उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आप सीसा x1 रखते हैं और ऑर्डिनेट y1 रखते हैं, तो वो आपको स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट लाइन यानी pt की स्लोप दे देगा। इसका मतलब है पहले मुझे डिफरेंशिएशन करनी है। ठीक है, स्लोप ऑफ, मैं यहाँ पे चले कलर चेंज कर देता हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट pt, टेंजेंट लाइन pt, टेंजेंट लाइन pt। ठीक है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की मैं फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगा, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव तो कैसे हो जाएगा, dy बाई डी एक्स दोनों साइड्स पे, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे और फिर इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया हमारे पास डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, और इसी तरह से प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर। एंड ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, डेफिनेटली कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, अब यहाँ पे पावर फार्मूला अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली n x की पावर n-1 2 -1 विच इज 1, तो मैं सिर्फ 1 लिख दूंगा। एंड विदाउट पावर dx बाई डी एक्स होता है जो कि 1 के इक्वल होता है, लेकिन हम चलें लिख देते हैं यहाँ पे इस तरह से 2y एंड देन विदाउट पावर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब dx बाई डी एक्स डेफिनेटली किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू 1, तो 2x टाइम 1 इज 2x, तो
ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन मैंने मिस किया। अच्छा, इसका मतलब है 2y dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो 2x है इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, इक्वलिटी के दूसरी तरफ जाके -2x, और dy बाई डी एक्स इसके इक्वल आ जाएगा dy बाई डी एक्स आ जाएगा इक्वल हमारे -2x ओवर 2y। ठीक है, अब 2 से कैंसिल, दिस इंप्लाइज दैट -x ओवर y। ठीक है, अब ये जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म ऑफ जो है वो टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल होगी एट एनी पॉइंट। ठीक है, लेकिन अगर आप dy बाई डी एक्स, अगर आप dy बाई डी एक्स एट पर्टिकुलर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं पॉइंट P, ठीक है, पॉइंट P के ऊपर विच जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं एट पॉइंट P विच इज x1 y1 विच इज x1 y1। ठीक है, तो फिर उस केस में -x की जगह आ जाएगा x1 और y की जगह आ जाएगा y1। ये है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब हम देखते हैं, लेट सपोज मैं इसको m2 कह देता हूं, इसको मैं m2 कह देता हूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट m2 है, एंड स्लोप ऑफ OP विच इज द रेडियस विच इज m1। ठीक है, m1, तो m1 है y1 ओवर x1। ठीक है, m1 है y1 ओवर x1, तो m1 टाइम्स m2 हम देखेंगे किसके इक्वल आता है। m1 है y1 ओवर x1 और m2 है मल्टीप्लाइड बाय -x1 ओवर y1। अब देखें y1 y1 से कैंसिल, x1 x1 से कैंसिल, इज इक्वल टू -1। अब चूंकि m1 टू m दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है, हैंस प्रूव्ड के जो है OP, हैंस प्रूव्ड के OP जो है इज परपेंडिकुलर टू OP इज परपेंडिकुलर टू PT।